नमस्कार दोस्तों। लास्ट क्लास में हम शैक्षिक परिदृश्य आरटीआई के कुछ पीवाईक्यू 50 पीवाईक्यू देख चुके थे। इसी सीरीज़ में हम अपने सेकंड पार्ट को लेकर आए। शुरू करते हैं। राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो राज्य स्तर पर होता है आयुक्त समग्र शिक्षा अभियान। कौन होगा? आयुक्त समग्र शिक्षा अभियान। यह व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर, जिला स्तर, खंड स्तर एवं संकुल स्तर पर संगठनात्मक आधार संरचना का सृजन किया गया। राज्य स्तर, अब यहाँ शुरू करो। यहाँ से राज्य स्तर पर समग्र शिक्षा अभियान का नियंत्रण, प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण आयुक्त समग्र शिक्षा अभियान में निहित है। इसके अधीन राज्य परियोजना निर्देश, अतिरिक्त राज्य परियोजना निर्देशक एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी निगम है। और जिला स्तर पर कौन है? जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। और ब्लॉक स्तर पर कौन है? मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। और संकुल स्तर पर समग्र शिक्षा का जिम्मा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा पीईओ पर। पीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक रूप से उपयुक्त किया जाता है? तो ये हो जाएगा ज्ञान संकल्प योजना। तो जैसे किसी को गोद लेते कहते हैं ना, मैं संकल्प लेता हूँ कि, तो यहाँ हो जाएगा संकल्प पोर्टल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित निम्नलिखित कार्यक्रमों का चयन कर सही उत्तर दीजिए। तो आदर्श विद्यालय योजना, समग्र शिक्षा अभियान के अंदर आदर्श विद्यालय योजना, उत्कृष्ट विद्यालय योजना, शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, शाला संबल कार्यक्रम, फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमरेसी गतिविधि आधारित शिक्षण, आंगनवाड़ी समन्वय पूर्व प्राथमिक शिक्षा और सामुदायिक गतिशीलता, वैकल्पिक एवं समाज शिक्षा। तो ये उपयुक्त सभी सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये इसकी व्याख्या इतनी बड़ी है। अगर आप ये समग्र शिक्षा अभियान पढ़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम पूरा एक टॉपिक लेकर आ जाएंगे केवल समग्र शिक्षा अभियान का। 3 पेज की व्याख्या है केवल एक क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्राओं की सुविधाएं लागू की गई, उसका कक्षा स्तर क्या है? तो उसका कक्षा स्तर हो जाएगा 9वीं से 12वीं तक। इसकी व्याख्या देख ले। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना 2 स्तरों पर चलाई जा रही है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 2017-18 प्रारंभ की गई और कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए 2007 से 2008 प्रारंभ की गई। राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संदेश देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो यह हो जाएगी स्वास्थ्य मित्र योजना। देखिए क्वेश्चन में भी स्वास्थ्य की बात करा तो यहाँ भी स्वास्थ्य आएगा। ठीक है। स्वास्थ्य मित्र योजना। ई कक्षा प्रोजेक्ट कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 28 जुलाई 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन समर्थ कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 21 जून 2021 को। कब शुरू किया गया था? 21 जून 2021 को। मध्याह्न भोजन योजना की जगह कौन सी योजना प्रारंभ की जा रही है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री पोषक योजना। देखो मध्याह्न भोजन में भी क्या भोजन कराया जाता है? यह पोषण भी खाने से संबंधित है। तो यहाँ पे यही हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस लगा तो सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी है तो निम्न में से कौन सा निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो ये होगा दिशारी हो जाएगा। ये याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिशारी। ये 2nd ग्रेड 2018 में पूछा गया। राजस्थान में मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। ये 2021 PSI 2021 में आया गया। तो कथन पहला है, योजना के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को 1 लाख रुपये तत्काल सहायता के रूप में दिए जाएंगे। कथन दूसरा, ऐसे अनाथ बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 3500 रुपये दिए जाएंगे। तो इसमें केवल पहला तो सही है और दूसरा ये 3500 नहीं 2500 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। यहाँ 3500 लिखा इसलिए ये गलत हो गया, हम इसको करेक्शन करें, ये 2500 हो जाएगा। तो आंसर एक सही है, केवल एक सत्य है इसमें। तो
राजस्थान मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना 2021 के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प: जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना बीमारी से मृत्यु हो गई है उन्हें तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी। तो कितनी की जाएगी? 1,00,000 रुपये। कितनी की जाएगी? 1,00,000 रुपये। यही 2021 में पुनः आ गया। एक ही एग्जाम में 2 शिफ्ट थी, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन, मतलब इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री अनुप्रीति योजना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी से संबंधित है? तो ये कौन सी अनुप्रीति योजना हो जाएगी। ये राजस्थान की बहुत फेमस योजना है। ये फ्लैगशिप योजना नहीं है, ये याद रखें। राजस्थान में क्रियान्वित उन स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत SC, ST, विशेष पिछड़ा वर्ग और सामान्य जाति के BPL अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा, राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने तथा IIT, IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नगद प्रोत्साहन दिया जाता है। तो यह अनुप्रीति योजना, शिक्षा से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट अनुप्रीति योजना। राजस्थान राज्य में के किस श्रेणी में विद्यार्थियों को सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं राष्ट्रीय स्तर पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने पर अनुप्रीति योजना के अंदर प्रोत्साहन राशि मिलती है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग को। बिल्कुल सही। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य श्रेणी के गरीबी रेखा के नीचे के EWS, मतलब ये भी सही है। विशेष योग्य जन, मतलब विकलांग इनको भी दी जाएगी। अल्पसंख्यक वर्ग, मुस्लिम, सिख, निश्चय, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, मतलब 1, 2, 3, 4 सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2021 में लागू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए है। तो ये किसके लिए? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए है। ठीक है, तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। राजस्थान में निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्सव भोज योजना क्रियान्वित की जा रही है? राजस्थान में निम्न में से किस कार्यक्रम के तहत उत्सव भोज, मतलब खाना खिलाने से संबंधित, ये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। मिड डे मील योजना के अंतर्गत जन सहभागिता बढ़ाने हेतु उत्सव भोज योजना 2 सितंबर 2015 से शुरू। समाज में दानदाताओं द्वारा विशेष पर्व, जन्मदिन, सालगिरह, सवामणी आदि, सवामणी का अर्थ क्या होता है, आयोजन के तहत स्कूल के विद्यार्थियों को भी विशेष भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिव्यांगों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का एक घटक नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है, ये नहीं है, विशेष ध्यान रखना। अधिक मुद्रित पुस्तकों की व्यवस्था करना, मूल्यांकन शिविर आयोजित करना, पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था, जागरूकता के लिए चल वाहन या मोबाइल वैन आदि की व्यवस्था। तो इसमें हो जाएगा चौथा, दिव्यांगों के लिए है, तो जागरूकता के लिए चल वाहन की व्यवस्था है। 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को आपकी बेटी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता कितनी है? तो ये हो जाएगी 1500 रुपये। तो ये प्रति छात्रा 1500 रुपये प्रति वर्ष याद रखना, प्रति वर्ष है 1500 रुपये। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत कुल 6 चरणों में कितनी राशि प्रति बालिका देने का प्रावधान है? तो ये है 50,000 रुपये। कितने? 50,000 रुपये के। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के तहत राजस्थान सरकार राजस्थान के मूल निवासियों को कन्या के जन्म पर 50,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करती है। तो ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत देश या उसके बाद पैदा होने वाली बालिका लाभान्वित होगी। ये होगी 2016, 1 जून 2016 के बाद पैदा होने वाली बालिका। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई। ये महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए।
तो चौथा राइट हो जाएगा इसमें। राजस्थान सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विशेष सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है? विशेष सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी है पन्नाधाय जीवन अमृत योजना। इसके बारे में हम व्याख्या देख लेते हैं। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना 14 अगस्त 2006 से भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से बीपीएल परिवारों को निःशुल्क जीवन बीमा सुविधा एवं कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की, यह शिक्षा सहयोग की व्यवस्था, छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना। बीमा का लाभ क्या है? सामान्य मृत्यु पर 30,000 रुपये, दुर्घटना या मृत्युपूर्ण मृत्यु होने पर 75,000 रुपये, आंशिक अपंगता का 37,500 रुपये। पात्र लाभार्थी बीपीएल परिवार का मुखिया जिसकी मृत्यु 18 से 59 वर्ष के बीच मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष पन्नाधाय जीवन अमृत योजना प्रारंभ की गई थी? तो पन्नाधाय जीवन अमृत योजना ये शुरू की थी 2006 में। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना 2006 में शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में सही कथन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह योजना सरकार की एक फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में प्रदान की गई। इसका उद्देश्य गिरते हुए बाल लिंगानुपात की संबोधित करना है। इसका उद्देश्य बालिका की शिक्षा और सहभागिता सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार का इस योजना में प्रदर्शन 2019 में बहुत कमज़ोर रहा, तो यह गलत, यह नेगेटिव रैंक कह रहा है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है। किशोरियों के हितार्थ राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला में किशोरियों की आयु सीमा है, तो ये हो जाएगी 11 से 18 वर्ष। अदम्य चेतना ट्रस्ट, हेवल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा DSCL कोटा, श्री राम ग्रुप आदि ट्रस्ट कॉर्पोरेट संबंधित हैं। ये किससे संबंधित है? मिड डे मील मध्याह्न भोजन संबंधित है। ठीक है। अदम्य चेतना ट्रस्ट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये सबसे मिड डे मील संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा है? तो अक्षय पात्र यह जुड़ा हुआ है स्कूल के मिड डे मील से संबंधित है। स्कूल मिड डे मील एक बार पढ़ लेना डिटेल से, या मेरे को कमेंट करना, मैं पढ़ा दूंगा, एक वीडियो लेकर आ जाएंगे इसमें। विद्या संबल योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी 1 अप्रैल 2021 से। कब की गई थी? 1 अप्रैल 2021 से। राज्य सरकार ने सत्र 2019-20 में राजकीय विद्यालयों को जिसके नाम से राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम कक्षा 1 से 12 में परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया था। यह था महात्मा गांधी, किसके नाम? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप किसके द्वारा संचालित की जाती है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? मानव संसाधन, वर्तमान में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, याद रखना। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है, यह दिया जाता है 19 नवंबर को। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो ये हो जाएगा अध्यापन शिक्षण। एक बार फिर से देख लेते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा अध्यापकों के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो ये शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र एकलव्य पुरस्कार और मीरा पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ये प्रदान किए जाते राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा। राजस्थान के किस जिले को साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए वर्ष 2007 का छोड़ 2008 का, बहुत पुराना क्वेश्चन है, नहीं आएगा। वर्ष 2017 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कौन कौन से पुरस्कार प्रारंभ किए गए हैं? तो ये शिक्षा खेल रत्न पुरस्कार, शिक्षा को खेल को बढ़ावा देने के लिए, विद्यार्थी खेल रत्न पुरस्कार, विद्यार्थी कला पुरस्कार, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार या योजना है, ये हो जाएंगे गार्गी पुरस्कार, सीनियर आपकी बेटी योजना, नन्ही कली योजना,
तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने व बालिकाओं को 100% नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 30 मार्च 1995 को बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना की गई। इस राशि का उपयोग सरस्वती शालाओं की वित्तीय तथा दत्तक जानकी योजना के संचालन में किया जाता है। इस फाउंडेशन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से निर्धन परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किनको? प्रतिभावान बालिकाओं को, निर्धन परिवार की प्रतिभावान बालिकाओं को। साथ ही बालिकाओं की शालाओं में उपयुक्त भवन एवं मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में वांछित सहयोग दिया जाता है। फाउंडेशन के तहत निम्न योजना प्रारंभ की गई। ये आप बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत निम्न योजना, ये पहली आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना क्या है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन ने यह योजना 2004-5 में प्रारंभ की गई थी। नन्ही कली योजना, बालिका फाउंडेशन द्वारा उदयपुर जिले के सभी राजकीय विद्यालयों एवं पंजीकृत मदरसों में कक्षा 1 से 8वीं तक के अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं को 1800 रुपये की शैक्षिक सहायता देने की यह योजना वर्ष 2006-7 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट है गार्गी पुरस्कार। वर्ष 1998 में प्रारंभ इस योजना के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित सेकेंडरी एवं प्रवेशिका परीक्षा में 75% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययनरत रहने पर प्रतिवर्ष 3000 प्लस 3000 बसंत पंचमी 6000 दिए जाएंगे। 3000 प्लस 3000 बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? ये किया गया था 2022-23 में। ठीक है, 2022-23 में ये राजस्थान में शिक्षा बढ़ते कदम, इसका पूरा टॉपिक हमने हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा, जाके देख लीजिए। अच्छे से स्वीट एकदम शॉर्ट तरीके से समझा रखा है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध का वितरण सप्ताह में किस दिन किया जाता है? तो ये मंगलवार और शुक्रवार को किया जाता है। किस दिन किया जाता है? मंगलवार और शुक्रवार को किया जाता है। मिशन बुनियादी कार्यक्रम का शुभारंभ संपूर्ण राजस्थान में कब किया गया? तो ये किया गया था 5 सितंबर 2022 को। कब किया गया था? 5 सितंबर 2022 को किया गया था। बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी में महिला सदस्यों की संख्या का प्रतिशत कितना होता है? तो 50%, 50% महिलाएं होंगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में विद्यालय प्रबंधन समिति की भर्ती विद्यालयों में माता पिता या अभिभावकों की न्यूनतम सदस्य संख्या प्रतिशत कितनी है? तो ये हो जाएगी 50%। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, जिसकी क्रियान्वयन समिति के सदस्य में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विद्यालय का शिक्षक होगा, क्षेत्र का बी और ये भी होगा, विद्यालय का प्रधानाध्यापक ये भी होगा, स्थानीय निकाय का चुनाव ये भी, मतलब किसकी बात करें? एसएमसी की, मतलब प्राथमिक स्कूल की, तो इसमें क्षेत्र बीएलओ नहीं होगा, तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा। एसएमसी एसडीएमसी, इसी दोनों में ध्यान रखना, कंफ्यूज करते हैं ये दोनों बहुत। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय द्वारा कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों के लिए विद्यालय में गठित समिति कौन सी है? 9 से 12 के लिए हो जाएगी विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति, ये एसडीएमसी। ठीक है, यहाँ देख विद्यालय प्रबंधन समिति से एसएमसी ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए, तो एसडीएमसी ये कक्षा 9 से 12 के लिए, या 1 से जहाँ तक 12 की स्कूल है वहाँ तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमों के प्रावधानुसार विद्यालय विकास निर्माण योजना हेतु निम्न कौन सी सूचनाओं का एकत्रण आवश्यक नहीं है? जो बैंक खातों में के अभिलेख ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत क्या है? ये हो जाएगा सहभागी उत्तरदायित्व, ये उत्तरदायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शिक्षा विभाग के संस्थागत नियोजन की रूपरेखा आरटी एक्ट 2009 की किस धारा में किया गया है? तो ये हो गया धारा 22 में। किसमें? धारा 22 में किया गया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 से 18 वर्ष के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक व पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? तो ये हो जाएगा, ये 2020 के ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता आ सकता है। ये हेडमास्टर 2021 में आया है, तो आप क्या सकते हैं, ये 5+3+3+4 हो जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, ये पूरी व्याख्या है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया था प्रखर। क्या दिया गया था? प्रखर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित ये पूरी इसकी व्याख्या। केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया है। किसके? समग्र शिक्षा अभियान में। समग्र शिक्षा अभियान में इसका तीसरा हो जाएगा। ये इसका तुलनात्मक अध्ययन है, देख लीजिएगा। कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्तित नहीं है, मतलब नहीं आती? तो ये हो जाएगा व्यावसायिक शिक्षा नहीं आएगी। सर्व शिक्षा अभियान आएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा संबंधित तो शिक्षा तो आएगा ही आएगा, माध्यमिक शिक्षक, तो व्यावसायिक शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। ये इसकी डिटेल व्याख्या। ठीक है, ये इसका डिफरेंट आरटी एक्ट 2009 और आरटी एक्ट नियमावली के 2011 के बीच। इसमें देखो, आरटी एक्ट 2009 में क्या है, इसमें तो है ये अधिसूचना जारी हुई थी 1 अप्रैल 2010 को, और 2011 वाली हुई थी 29 मार्च 2000, मतलब मार्च 29 को, मतलब लागू हुई थी ये भी 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2021 को। यहाँ 1 अप्रैल 2010 है या 2021 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, सोचो 2011 हो जाएगा। ये 2009 में अध्याय 7 है, 2011 में अध्याय 10 है। इसमें कुल धाराएँ 38 है, और बाद में 2012 में संशोधन हुआ जिससे एक और बढ़ा दी, 39 हो गई थी। इसमें धाराएँ 29 है, याद रखो, इसमें 39, इसमें 29, इसमें अनुसूची है, इसमें कोई अनुसूची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत दिया गया था? तो ये हो गया था आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत। आरटी एक्ट के अधिनियम 2009 के किस आयु समूह के बालकों के लिए? तो ये हो जाएगी 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के आर्टिकल के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था? ये हो जाएगा 21A, आर्टिकल 21 का जीने का अधिकार, जीने से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? हम सीधा आंसर पे जाते, बालकों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया? शिक्षा का अधिकार ये किया गया था 86वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संबंधित नहीं है? तो ये है इसका अध्याय 3 पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित, ये नहीं है। ठीक है, जब आरटी एक्ट आप 2009 पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे इससे। ये आरटी एक्ट 2009 से संबंधित फुल डिटेल आप देख लीजिए एक बार। अगर आपको ये धारा याद करें हमें कमेंट करें, हम इससे रिलेटेड एक वीडियो लेकर आएंगे फुली ट्रिक से। ठीक है, तो धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इसे आगे की पूरी सीरीज़ लेकर आएँ। अब देखो आगे बहुत मतलब जैसे बहुत क्वेश्चन है, इसके बाद हम ये सूचना हम तकनीकी के जितने भी PYQ आज तक के वो सारे करवाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको पता चल जाए।